नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 65 शुद्ध देसी रोमांस का। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, लास्ट पार्ट को आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए। एंड इससे पता मुझे चला कि भाई मेरी ऑडियंस कितनी थर की है और बेचारे सिंगल्स की तो भाई मैं क्या करूं तुम लोग कह रहे थे ना कि मैम दया कर दो, सिंगल्स को क्यों जला रहे हो ये वो, तो क्या करूं भाई। तुम्हारी ही डिमांड थे ना कि इनका रोमांस कब होगा, मुझे वेट नहीं हो रहा ये वो। अब जब मैंने दे दिया तो अब तुम्हारे आ रहे हैं कि जला रहे हो मेरी, ये तो गलत बात है, हमारे साथ बहुत गलत किया, झेलो। अब मेरी गलती नहीं है, तुम जैसा डिमांड किया मैंने डिमांड पूरा कर दिया और क्या किया बस। ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तुम आगे देखते जाओ ठीक है। और किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा कैसे कि जो डिम्पी का पहली बार है सरिता भाभी के साथ हुआ था। सो आपको मैं जवाब दे दूं कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट सुना है शुद्ध देसी रोमांस का, उसमें मैंने बताया था कि डिम्पी नशे में थी उस रात और डिम्पी खुद नहीं गई थी भाभी जी के साथ, भाभी खुद से लेकर गई थी और इन दोनों के बीच जो भी हुआ था वो सरिता भाभी ने कराया था, सरिता भाभी की वजह से हुआ था, डिम्पी खुद नहीं गई थी। याद है कि नहीं याद है? सो डिम्पी के लिए वानी के साथ खुद से फिजिकल होना होशो हवाश में, प्यार में, पहली बात तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्यार में ये इंटीमेसी अलग होती है। इसीलिए डिम्पी के लिए ये फर्स्ट टाइम ही है, लिटरली है। सरिता भाभी से उसे कोई प्यार नहीं था और ना कुछ ज़्यादा हुआ था, इतना ज़्यादा जैसे वानी के साथ हुआ। तो समझो तुम डिफरेंस। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिम्पी का फर्स्ट टाइम मैंने क्यों बोला। ओके चलो ठीक है, बाकी अभी आते स्टोरी पे। फाइन, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि वानी और डिम्पी की जो नाइट थी बहुत प्यारी गई थी। इन दोनों के बीच जो रोमांस था, केमिस्ट्री थी, फाइनली हुई थी। ये दोनों जैसे उस पल में खो चुके थे, उस रात ये दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। और अब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, डिम्पी की आंखें बंद थी, वो सोई हुई थी। वानी भी उसे काफ़ी अच्छे से हक करके सोई हुई थी। वानी का सिर डिम्पी के चेस्ट पे था, उसके हाथ डिम्पी के टमी एरिया पे था। उसके हाथों में, प्यारे प्यारे हाथों में जिन्हें मेहंदी लगा रखी थी भर के, पूरे हाथों में नेल पॉलिश, हाथों में एक रिंग जो शादी वाली थी और उसके हाथों में चूड़ा। काफ़ी प्यार से डिम्पी के टमी पे वो रखी हुई थी और काफ़ी क्यूटली वो सो रही थी, दोनों एक दूसरे को हक करके। और मॉर्निंग का टाइम कुछ था कि 8 बज रहे हैं। डिम्पी की आंखें खुल गई थी लेकिन वानी अभी भी सोई हुई थी काफ़ी प्यार से। डिम्पी की आंखें जब खुलती है वो वानी की तरफ देखती है और हल्का सा स्माइल करती है। और पहले तो वो बिलीव करती है कि ये सच है या नहीं, क्योंकि वानी उसके साथ सो रही है फाइनली एज अ वाइफ। सो डिम्पी पहले उसको काफ़ी प्यार से देखती है, स्माइल करती है और जो डिम्पी है वो वानी के हाथ की तरफ देखती है जहाँ पे वानी ने हाथ रखा था। वो उसके हाथों को देखती है, फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है और उसके हाथ पे पहले वो एक छोटा सा किस करती है, बहुत प्यार से उसे किस करती है। फिर उसके नेल्स को वो देखती है, उसके हाथ को वो सीधा करती है, अपने हाथों में मिलाती है और उसके जो मेहंदी है वो उसे काफ़ी प्यार से देख रही थी कि इसके मेहंदी पे बना क्या है। और वो अपने नाम को ढूंढ रही थी लिटरली कि मेरा नाम कहाँ है। और काफ़ी देर तक वो देख रही थी। इधर जो वानी है उसे जो टच है वो महसूस हो रहा था
कि कोई उसके हाथ को काफ़ी अच्छे से देख रहा है, टर्न कर रहा है, तो उसे ये चीज़ फील होती है और जो वानी है उसकी आंखें खुल जाती है। और जब वो डिम्पी को देखती है कि वो उसके हाथों को देख रही है, वो सबसे पहले कहती है कि गुड मॉर्निंग। डिम्पी देखती है वानी की तरफ और कहती कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिसेस प्रतीक्षा द्विवेदी। जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि गुड मॉर्निंग माय मिस्टर, क्या कर रहे हो? हाँ। डिम्पी स्माइल करती है और उसके हाथों को खुद ही दिखाती कि देखो ना, कहाँ मेरा नाम लिखा है। मैं कब से ढूंढ रही हूँ सुबह से कि मेरा नाम दिख जाए, बट कितना छुपवा के लिखवाया आपने। जो वानी है वो स्माइल करती है, वो थोड़ा सा उठने का कोशिश करती है। जो डिम्पी कहती है कि आराम से। मिस वानी जी, आपने कपड़े नहीं पहने, तो वैसे उठना चाहो तो उठ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो वानी है वो अपनी तरफ देखती है और कहती कि शट अप, मैं नहीं उठ रही हूँ, आप बोलो आप क्या बोल रहे थे। जो डिम्पी है वो हंसती और कहती कि हाँ, मैं ये बोल रही थी कि कहाँ है मेरा मेहंदी, मतलब मेरा नाम कहाँ है। जो वानी है कहती कि देखिए ना, ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। जो डिम्पी है कहती कि काफ़ी देर से देख लिया, मुझे तो लगता है आपने नाम ही नहीं लिखवाया है। जो वानी कहती कि ऐसे कैसे नहीं लिखवाया है, मैं दिखाती हूँ। और जहाँ पे वो नाम लिखा था, वो वृष्ट के साइड में, जहाँ पे थंब होता है, उसके एकदम से साइड वाले कॉर्नर के पास प्रतीक्षा लिखा हुआ था। जो डिम्पी है वो देखती है कहती कि ओह शिट, यहाँ पे इसने छुपा कर लिखा हुआ था, मैं कब से आगे देख रही हूँ कि आगे लिखा होगा, लेकिन साइड में लिखवा रखा है। वाह। जो वानी है वो हंसती कहती कि सुबह सुबह आपको और कुछ टॉपिक नहीं मिला है, बैठ के मेहंदी देख रहे हो। जो डिम्पी है वो हंसती है और कहती कि मेरी मेहंदी देखिए, मैंने पूरा सीधा सीधा आपका नाम लिखवाया बड़ा बड़ा, आगे कोई भी कर देना तो लो भाई, वानी के आधार कार्ड मेरे हाथ में है, चेक कर लो, ये मेरी बीवी है। और जो वानी है वो हंसती है। जो डिम्पी है कहती कि हंस क्या रही है, देखिए। और वो अपने हाथ की तरफ दिखाती है काफ़ी बच्चों जैसे कि देखो देखो मेरे हाथ में वानी लिखा है। जो वानी कहती कि बहुत प्यारा लिखा है, ओके। और ये लोग हंस रहे थे, तभी जो उसके दरवाजे पे नॉक होता है प्रतीक्षा के, और पीछे से वो आवाज़ आ रही थी कि दीदी दरवाज़ा खोलो, गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे कपल, दरवाज़ा खोलो, ऐसे चिल्ला रही थी कि भाभी। जो डिम्पी है वो गेट की तरफ देखती है, वानी भी गेट की तरफ देखती है, और जो डिम्पी है वो अपना मुंह बनाती है और कहती है कि लो भाई, आ गई आपकी नन्नत लोग, प्यार के दुश्मन। अरे सुबह हुआ नहीं, ये लोग गेट पे पहुंच गए। ये क्या रिचुअल है कि शादी के सुहाग रात के एक दिन बाद ये लोग आ जाते हैं सुबह पूछने कि क्या हुआ तुम लोग के बीच, देखने ही आए होंगे और क्या करेंगे, मज़े लेने। इधर जो फ़ानी है वो हंसती कहती कि सुबह सुबह आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, अब क्या कर सकते हैं, आप ही की बहनें हैं। जो डिम्पी कहती कि आप ही की बहन है, मुझे नहीं बात करना इनसे, मैं जा रही हूँ सोने, आप बात करो इनसे, आप देखो, और गुड नाइट। वो ये बोल के जो कंबल है अपने ऊपर ले लेती है और अंदर घुस जाती है सोने के लिए। इधर जो वानी है वो हंसती है और जो अपने हाथ है वो लेके जाती है डिम्पी के बालों की तरफ, उसके बाल को साइड करती है ईयर पर और कहती है कि पक्का बुला लूँ, क्योंकि आपने भी कपड़े पहने नहीं हैं, कैसा लगेगा आपकी बहनें आपको ऐसे दिखेंगी तो। जो डिम्पी है कहती कि चुप रहिए आप, और जाइए आप भी चेंज करिए, हम भी जा रहे हैं। और आवाज़ दे दीजिए उनको, काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा है। जो वानी है कहती कि हाँ हाँ जा रहे हैं। और जो वानी है वो कहती कि आ रहे हैं, अरे तुम लोग हल्ला मत करो, मैं आ रही हूँ। जो सारी कज़न्स है वो हंस रही थी, इनका खी सुबह सुबह चालू हो गया था। जो वानी है वो जल्दी से उठती है, सबसे पहले जो एक चादर है वो लेती है अपने ऊपर लपेटते हुए। इधर जो डिम्पी है वो साइड से ऐसे ना अपना फेस जो है वो हाइड करके वानी की तरफ घूर रही थी, देख रही थी। इधर जो वानी है वो देखती है डिम्पी की तरफ, डिम्पी अपने फेस को तुरंत हाइड कर लेती है। और जो वानी है कहती कि बदतमीज़, शर्म नहीं आ रही आपको, घूर रहे हो मुझे ऐसे।
जो डिम्पी है वो अंदर ही जो कंबल है उसी में से ही बोलती कि हाँ तो अपनी वाइफ को ही तो देख रहे थे। जो वानी है लाइक वो जाती है और उसके जो बम पे उस पर हल्का सा मारती है और वहाँ से भागती है। इधर जो डिम्पी कहती है कि आउच, आपको ना अभी बताता हूँ। और वो जो है डिम्पी उठती है। इधर जो डिम्पी है लाइक वो अपने कपड़ों को देखती है और वो सारी तरफ जो रूम है उसे देखती है। बाहर जो कजन्स है वो ऐसे वेट कर रहे थे कि यार ये लोग का चल क्या रहा है, खोल क्यों नहीं रहे हो दरवाज़ा। जो डिम्पी है वो अपने चारों तरफ देखती कि भाई सामान क्या पड़ा हुआ है। और वो सारे सामान को वो पहले उठाती है, अपने कुर्ते को डालती है, नॉर्मली पजामे को पहनती है और सबसे पहले जो रूम है वो उसे खोलती है कि आइए मैडम, आप लोग, क्या दिक्कत है सुबह सुबह। जो सारी कज़न्स है वो आती हैं अंदर और ये होता है ना एकदम मस्त कि आ जाओ भाइयों सब देखो, लगा हुआ है यहाँ पे मॉल, लाइक होता है ना देखने के लिए। जो सारे हैं वो आते हैं और कहते हैं कि भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, हमें बात करनी है। और नीचे सब लोग बुला रहा है क्योंकि आज भाभी का पहला रसोई है, सो हम आए उनको लेने के लिए, रेडी करने के लिए। और एक मिनट, इधर जो तनु है वो देखती है साइड में और जो वानी की ब्लाउज़ थी जिसने डिम्पी ने कल रात निकाल करके फेंक दी थी साइड में, वो उसे उठाना भूल गई थी। जो तनु है वो उस तरफ देखती है, स्माइल करती है, फिर वो डिम्पी की तरफ देखती है। जो डिम्पी है वो उसकी नज़रों को फॉलो करती है और वो देखती है कि ओ शिट, लग गए। और जो डिम्पी है वो ऐसा था ना कि हाँ हाँ बैठो बैठो, तुम लोग आओ बैठो, भाभी आ रही है। और ऐसे करते हुए जो वो जल्दी से जाती है और जहाँ पे ब्लाउज़ था एकदम से जाती है वहाँ पे और पैरों से ही धीरे से उठाती है, अपने हाथ में लेती है छिपाते हुए, पीछे वाले ड्रॉर में जाकर रख देती है। और उसकी जो नज़रें हैं वो बस उन लोग की तरफ थी। जो तनु है वो हंसती है, लाइक वो ऐसा शो नहीं करती कि भाई मैंने देख लिया। सो जो तनु है वो चुपचाप बैठी थी। इधर जो वानी है वो फ्रेश होके आ चुकी थी और जो डिम्पी है वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी, सारी चीज़ों को देख रही थी। और जो वानी है वो रेडी हुई थी, लाइक उसने साड़ी पहनी थी लाइट ब्लू की कलर की और बस उसने नॉर्मल साड़ी डाल रखी थी, बाल उसके गीले थे। वो बाहर आती है, जो सारे हैं वो देखते कि भाभी भाभी भाभी, वाओ क्या लग रहे हो आप, आज आपकी पहली रसोई है, आपको पता है ना। और ऐसे करके उसके हाथ को पकड़ के जो वो लोग बैठाते हैं वहाँ पे चेयर पे, जहाँ पे वानी का मेकअप का सारा सामान था, वो क्या कहते हैं यार उसे, जहाँ पे मेकअप करते हैं बैठकर, वो वाला एरिया है, मुझे नहीं पता जो भी है। वहाँ पे बैठकर वो बैठाई थी और सारे जो उसके आगे पीछे बैठे थे कि भाभी कैसा रहा सब कुछ, ये वो हंसी मजाक चल रहा था। इधर जो डिम्पी है उसकी नज़र जाती है वानी की तरफ और वो साइड साइड से वानी की तरफ देखती है, कहती कि उफ, हाय, एक लंबी आहें बढ़ती है और स्माइल करते हुए बस वानी की तरफ देखे जा रही थी। और उसके हाथों में जो मोबाइल था वो वैसे ही ली हुई थी, बस वो एक टक देखे जा रही थी वानी की तरफ। इधर जो एक कज़न थी उसमें से वो देखती है और वानी के कानों में फुसफुसाती है डिम्पी को देखते हुए कि भाभी सामने देखो भैया कैसे देख रहे हैं आपको। इधर जो वानी है वो अपना फेस नीचे की हुई थी, स्माइल कर रही थी और अपने बालों को वो सही कर रही थी, सुखा रही थी, ड्राई कर रही थी। और उसकी जब नज़र जाती है, लाइक वो हल्का सा टर्न करती है, डिम्पी की तरफ देखती है और डिम्पी बस देखे जा रही थी, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। वानी उसकी आंखों में दिखती है और वैसे होता है ना कि इशारे करके मना करना कि मत देखो ऐसे। इधर जो डिम्पी है वो भी इशारे करती कि हाय, अपना हाथ दिल पे रखती है। और जो तनु है वो खांसी करती, लाइक होता है ना कि हाँ भाभी, वो अगर आप जल्दी से रेडी हो जाओ तो हम लोग नीचे चलें। इधर जो डिम्पी उसकी जो नज़रें हैं वो साइड होती है और लाइक होता है ना कि हम जा रहे हैं वॉशरूम में, आप लोग रेडी हो जाओ जो भी करना है। और वानी, आप नीचे जा रहे हो तो मेरा कपड़ा कुछ निकाल देना, मुझे आज जाना है थोड़ा काम से, कुछ मीटिंग है और कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, तो वो सब मैं चीज़ देख लूँगी। जो वानी है वो हल्का सा स्माइल करते कहते कि हाँ आप जाओ नहाने, मैं निकाल देती हूँ। जो सारे कहते कि ओहो,
इधर जो टिम्पी कहती कि तुम लोग जाओगे यहाँ से, तुम्हारा ओहो मैं निकालूं। जो सारे हैं वो हंसते हैं और जो डिम्पी है वो वॉशरूम में जाती है। और अब जो वानी है वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी थी, हल्का फुल्का मेकअप और साड़ी को काफ़ी अच्छे से की हुई थी, बाल को ड्राई कर ली थी, अपनी बिंदी लगाती है, चूड़ी सही से पहनती है, रिंग विंग, हल्की फुल्की ज्वेलरी, काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई थी। लग रही थी कि हाँ नई नवेली दुल्हन है। और सारी कज़न्स उसको वहाँ से लेके निकल जाते हैं। तब तक में जो हमारी डिम्पी है वो आती है बाहर। उसने नीचे टॉवल लपेट रखा था, ऊपर अंदर की बनियान थी, और वो बाहर आती है अपने बालों को हल्का सा सुखाते हुए दूसरे टॉवल से। और बाहर आके वो देखती है कि एक कपड़ा उसने लगा रखा है वानी ने, एक पैंट थी ब्लैक कलर की, उसके ऊपर शर्ट, अंदर की सारे कपड़े विथ एक्सेसरीज, बेल्ट, रुमाल, सारी चीज़, उसकी प्यारी गन भी और गन के नीचे एक वो एक टॉवल थी छोटी सी, ऐसे डायरेक्ट नहीं रखा हुआ था, गन उस पर रखा हुआ था। जो टिम्पी है वो स्माइल करती है और वो उस कपड़े की तरफ देखती है, और जो वो कपड़ा है वो उसे पहनती है, अच्छे से वियर करती है, और सारी एक्सेसरी सब कुछ रेडी वेडी हो के अपने बाल वाल बना करके वो बाहर आती है और कॉल लगाती है कि पीए को अपने, कि आज का क्या प्लान है, कहाँ जाना है। जो वेदिका है वो कहती है कि मैम सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन एरिया पे जाना है, शायद वहाँ पे कुछ हड़ताल चल रही है, कुछ लोगों ने हड़ताल कर रखी है, कोई इशू हो गया है कि उनके ज़मीन को हटा करके कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, सो सबसे पहले वहाँ जाके आपको देखना होगा। जो टिम्पी कहती कि ओके ठीक है मैं देखती हूँ, और कट करती है कॉल। और जो टिम्पी है वो अब वो नीचे आती है, सॉक्स वॉक्स सारे जूते वूते पहन करके आराम से, और वो नीचे की तरफ देखती है कि डाइनिंग टेबल पे काफ़ी भीड़ लगा रखा है, सारी कज़न्स बैठी हैं, तनु बैठी है, और टिम्पी के पापा हैं, एक दो आंटियाँ बैठी हैं जो कज़न्स की मम्मी हैं, चाची मामी, और एक दो लोग जो है वो वानी के साथ किचन में हैं, वो हेल्प करा रहे हैं कि मसाले यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और उसमें भी जो हेल्पिंग वाला सारा काम है वो कर रहे थे, और वानी अच्छे से कुक कर रही थी। जो डिम्पी है वो कहती है कि क्या चल रहा है, और ये बोलते हुए नीचे आती है। जो उसके पापा है वो देखते कहते कि ओहो एमली साहब चमक के आ गए एकदम से। जो डिम्पी है वो कहती नमस्ते पापा, पैर छूती है और कहती कि क्या चल रहा है ये सब, वैसे स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है, मीठा मीठा सा क्या बन रहा है। जो चाची होती हैं वो कहती हैं कि बेटा आज हमारी प्यारी बहू का पहला किचन का दिन है ना, क्या कहते हैं पहली रसोई है, तो इसीलिए हमारी बहू रानी हम सब के लिए कुछ बना रही है मीठा मीठा, आप बैठो। जो डिम्पी कहती कि अरे वाह सही है, और वो भी साइड में आके बैठती है। जो ये लोग हैं, सबसे पहले जो हमारी वानी है वो एक हलवा बनाती है, क्योंकि हलवा ही बनाया जाता है, तो वो ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ अच्छे से घी वी डाल करके बहुत प्यार से जो हलवा है वो बनाती है। जो टिम्पी है वो पापा से बोल रही थी कि पापा आज तो ज़रूरी काम है, हमें जाना पड़ेगा। तो उसके जो पापा हैं वो कहते कि हाँ जाओ, वैसे भी अभी हमें क्या है, अब तुम जाओ आराम से काम करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने बहू के साथ दिन भर रहेंगे। इधर जो डिम्पी कहती कि ये सही है, हाँ मतलब एक दिन भी नहीं हुआ ठीक से वानी को आए और आपने तो पार्टी चेंज कर ली। इधर जो उसके पापा हैं वो हंसते कहते कि हाँ तो तुम तो छोड़ के भाग जाती हो काम में, अब हमारी बहू आई है, हम इसके साथ रहेंगे, क्यों वानी। जो वानी है वो हंसती है, कहती कि बिल्कुल पापा, और ये लोग जो है वो हंस रहे थे। जो डिम्पी कहती कि सही है बेटा सही है, कोई बात नहीं। और जो हलवा है वो बन चुका था, और जो सर्वेंट्स हैं वो आते हैं, वो सर्व करते हैं। वानी साइड में खड़ी थी। जो
डिम्पी के पापा हैं, वो कहते कि बैठो बहू, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, ठीक है, आप आके बैठो साइड में। डिम्पी के जो वानी है वो आती है और वो काफ़ी अच्छे से बैठती है। जो डिम्पी उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, और जो हलवा है वो सबके प्लेट में सर्व हो जाता है। और सबसे पहले जो वानी है वो ससुर जी को अपने खिलाती है, लाइक होता है अपने हाथ से नहीं खिलाती है, लाइक होता है कि सबसे बड़े को पहले खिलाना होता है। तो जो हमारे ससुर जी हैं वो बाइट लेते हैं, खाते हैं खुद से, और जैसे ही वो खाते हो कहते कि वाह, मतलब एक नंबर बनाया बेटा तुमने, दिल खुश हो गया हमारा। और जो अपने पॉकेट से वो पैसे निकालते हैं नेक, वो वानी की तरफ ऐसे नज़र उतारते हुए उसकी तरफ दे देते हैं। जो वानी कहती कि पापा ये सब की ज़रूरत नहीं थी। जो उसके पापा हैं वो कहते कि बेटा ये ज़रूरी है, सगुन है, रखो इसे, बरकत होगी इससे, ठीक है। जो वानी है वो कुछ नहीं बोलती और स्माइल करते हुए जो पैसा है वो रख लेती है। और अब जो लोग हैं वो सारे लोग खाते हैं, जो डिम्पी है वो भी खाती है। और लिटरली बहुत सही बना था हलवा, बहुत ही मस्त लग रहा था। जो डिम्पी है वो जब बाइट लेती है, खाती है, उसे बहुत मस्त लगता है। वो स्माइल करते हुए वानी की तरफ देखती है और इशारे करती है कि मस्त, लाइक होता है ना हाथ से जो दिखाता है कि बहुत टेस्टी है। जो वानी है वो हल्का सा स्माइल करती है, डिम्पी की तरफ देखती है। इधर जो तनु है कहती कि वैसे भाभी आपने हलवा बहुत अच्छा बनाया, आगे का क्या सीन है, आगे क्या बनाओगे आप। इधर जो डिम्पी कहती कि आगे कुछ नहीं बनाएगी, वो बना दिया ना इतना सारा चीज़, देखो हलवा है, पूड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें अब। इधर जो सारे हैं वो कहते कि ओहो इतना केयर। जो डिम्पी है कहती कि और क्या, हमारी बीवी से इतना काम नहीं कराना। जो सारे हैं वो हंसते कहते कि ये सही है। इधर जो वानी कहती कि चुप रहो, क्या बोल रहे हो। जो डिम्पी है वो हंसती है और ये लोग जो है हंसी मजाक करते हैं। और अब जो डिम्पी है उसका जो नाश्ता है वो हो जाता है और कहती कि अच्छा पापा हम जा रहे हैं काम से। और जो उसके पापा हैं कहते कि ठीक है जाओ बेटा। और वो जो अपना बैग है वो लेती है, उठती है। इधर जो वानी है वो भी उठती है, लाइक छोड़ने के लिए वो भी जाती है। जो डिम्पी है जब वो बाहर निकल रही थी, वानी भी उसके पीछे पीछे जाती है। और सारे लोग जब अपना नाश्ता वास्ता कर रहे थे, और जो वानी है वो जाती है पीछे पीछे और कहती कि सुनो। जो डिम्पी और टर्न करती है, कहती कि हाँ जी बोलिए। जो वानी है वो कहती कि घर जल्दी आ जाना, वेट करेंगे। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि कितनी जल्दी। जो वानी है कहती कि ये एक तो ये वाले टोन में बात मत किया करो, कितनी बार बोला है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है कहती कि ओके ओके आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, अपना ख्याल रखना। उसके हाथ पे लाइक उसके चिक पे अपना हाथ रखती है और कहती कि जल्दी आएंगे, ठीक है, ख्याल रखना अपना, कोई प्रॉब्लम हो कुछ चाहिए हो एक बार कॉल कर देना। जो वानी वो स्माइल करती है और कहती है उसके थोड़ा क्लोज होके कि आई लव यू, बाय बाय हबी। जो डिम्पी वो स्माइल करती है कहती कि बाय बाय वाइफी, आई लव यू टू, एक किसी। जो वानी कहती शर्म आ रही है आपको। जो डिम्पी वो अपना सिर नाम ही लाती है और कहती कि एक किसी तो मांगा है। जो वानी कहती निकली अभी, भागी यहाँ से, सामने ड्राइवर भैया बैठे हुए हैं। जो डिम्पी कहती कि ड्राइवर भैया से क्या लेना देना, आप बोलो। जो वानी है वो कहती कि चाहिए, और उसे ऐसे धक्का मारती है। जो डिम्पी है वो ऐसे उसी की तरफ देखते हुए जो धक्का है वो खा जाती है और आगे आती है। जो वानी है वो हंसती है। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि ओके बाय, और वेव करते हुए वहाँ से जाती है, अपने कार में बैठती है और अपनी जो गॉगल्स है वो लगाती है। जो वानी वो स्माइल करती है और जो गाड़ी है वहाँ से निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। जो ड्राइवर भैया हैं वो स्माइल करते कहते कि शादी मुबारक हो आपको एमिली साहब। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि धन्यवाद भैया।
वैसे शादी में आए थे या नहीं आप? जो भैया जी हैं वो कहते कि अरे आए तो थे, बहुत बढ़िया पार्टी था, पर बहुत दूर हो गया था, हमको रात आने में बहुत लेट हो गया था। जो डिम्पी और कहती कि हाँ दूर तो था, लेकिन क्या कर सकते हैं, शादी एक ही बार करता है। जो ड्राइवर है वो हंसते हैं, कहते कि वैसे पार्टी बहुत अच्छा था आपका। और ये बोलते हुए जो ये लोग पहुंचते हैं ऑफिस की तरफ, जो डिम्पी है वो अंदर आती है। एक दो जो कर्मचारी लोग हैं वो बैठे हुए थे, वो देखते हैं डिम्पी की तरफ, वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जो प्यून था चपरासी, वो ऐसे सैल्यूट करता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग मैम। डिम्पी जो स्माइल करती कहती है गुड मॉर्निंग। और जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर करती है, उसका ऑफिस पूरा का पूरा बुके से भर रखा था। बहुत सारे लोगों ने जो उसे विश किया था शादी के लिए, कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, बुके, एक से एक बहुत प्यारे प्यारे ऐसे रखे हुए थे चीज़ें। जो डिम्पल कहती कि अरे बाप रे, इतने सारे फ्लावर, हमारे ऑफिस को तो बगीचा बना दिया इन्होंने। जो पीए है वो हंसती है, वो साइड में बैठी थी और कहती कि गुड मॉर्निंग मैम। जो डिम्पी कहती कि गुड मॉर्निंग, ये सब क्या है? जो पिया वो कहती कि लोगों ने आपको विश किया है शादी के लिए। जो डिम्पी है वो हंसती है, स्माइल करती, कहती कि दिख रहा है हमें। और वो सारे फूलों को देखती है अच्छे से, उस पर कुछ कुछ लेटर्स थे जिन्होंने लिख रखा था कि हमारी प्यारी एमली साहिबा को हमारा प्यारा भेंट, आपको शादी मुबारक हो, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ था। जो डिम्पी और सबकी तरफ देखती, स्माइल करती और कहती कि इन सारे बुकेस को काफ़ी अच्छे से आप रख दो और मिठाइयों को हमारे वाले अनाथालय में भिजवा दो, सारे बच्चों में बांट दो सारी चीज़ें। जो पिए वो कहती कि हो जाएगा मैम। और जो डिम्पी है कहती कि हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसे थोड़ा जल्दी से साफ़ करा दो थोड़ा, क्योंकि ऑफिस है, कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा सारी चीज़ें। बट हाँ, जो प्यारे प्यारे हैं उन्हें साइड में लगा दो, ओके। जो पीए हुआ कहती कि ओके मैम। जो डिम्पी है वो बाहर आती है, वो कॉल लगाती है मोनू को। जो मोनू है वो कॉल उठाता है, कहता है कि गुड मॉर्निंग भाई, क्या बात है, एमली साहिबा का कॉल है आज। जो डिम्पी है कहती कि किधर गायब है बेटा, शादी हो गई तो उसके बाद मैंने मतलब लोग कहते हैं कि दोस्त भूल जाते हैं शादी के बाद, तुम ही भूल गए हमें। जो मोनू है वो हंसता है और कहता है कि अब देखो तुम वानी के साथ बिजी रहोगे तो हम सोचे ज़्यादा तुम्हें डिस्टर्ब ना करें, कैसा रहा तुम्हारा सब कुछ। जो डिम्पी कहती कि सब बढ़िया था। जो मोनू कहता है कि ओके सही है, बढ़िया, और बता। जो डिम्पी है वो कहती कि तू मानव का ज़रा देखना कि आज आया नहीं है, उसके घर पे सब सही है। जो मोनू कहता है कि देखते हैं हम, गायब है तो ठीक है मैं देखता हूँ। जो डिम्पी कहती कि और कॉल कट करती है, फिर वो वापस आती है। और अभी जो है उसका जो ऑफिस है वो थोड़ा सही हो गया था, जो सारे फ्लावर्स थे वो थोड़ा साइड करा दी थी पिए, और कुछ फ्लावर्स उसने जो सेलेक्ट कर रखे थे उसे अच्छे से लगा देती है साइड में। और जो डिम्पी है वो कहती कि ओके नाइस, और अपने चेयर पे आके बैठती है। इधर जो उसकी पिए है उसकी फेस पे हल्की हल्की सी जो स्माइल लाइक वो मुस्की मार रही थी अच्छे से। जो डिम्पी अपने फाइल की तरफ बस देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और जब वो देख रही थी उसकी नज़र जा पड़ती है पिए की तरफ। जो डिम्पी कहती कि अरे वेदिका आप ऐसे क्यों हंस रहे हो, हम कुछ ख़राब लग रहे हैं, जोकर लग रहे हैं क्या? जो पिए कहती कि नहीं मैम, हम हंस नहीं रहे, मतलब नहीं कुछ नहीं। और जो डिम्पल कहती कि ओके हाँ आप बताओ कि आज जाना था ना, आपने बोला कि हड़ताल वाला कुछ चल रहा है तो वहाँ जाना है। जो पिया कहती कि हाँ मैम, अभी तो 10 बज रहा है, 12 बजे का टाइम है, क्योंकि 12 बजे ही चलता है वहाँ पे, उस समय जा सकता है। जो डिम्पल कहती कि ठीक है फ़ाइन, तुम बताओ और क्या करना है और क्या सारी चीज़ें। जो पिए वो सारा चीज़ बताती है कि मैम कुछ साइंस चाहिए आपकी, और जो फाइल है वो दिखाती है।
और जब वो फ़ाइल लेके क्लोज जाती है, जो डिम्पी है वो अपने फ़ाइल की तरफ देखती है और वो पूछ रही थी कि साइन कहाँ करना है, वो साइन करवाती है। और जो पी है वो फिर से हंस रही थी, फिर से स्माइल कर रही थी। जो इस बार डिम्पी है वो कहती कि वेदिका, अगर आपको हंसना ही है तो आप आराम से हंस लो बैठ के, हम काम बाद में कर लें। नहीं मैं यहाँ पे मजाक चल रहा है। जो वेदिका कहती कि नहीं मैम मैम सॉरी, वो ओ आपके नेक के पास कुछ था इसलिए मुझे थोड़ा सा हंसी आ गया, आई एम सॉरी। जो डिम्पी कहती है नेक के पास, ओके क्या है, मतलब कुछ लगा हुआ है? तो जो वेदिका है वो अपना सिर ना में हिलाती है। जो डिम्पी है कहती कि पता नहीं क्या है इसको समस्या। वो उठती है और जो अपने मोबाइल को देखती है, ऑन करती है कैमरा, और जैसे ही वो देखती है वो अपना मुंडी नीचे कर लेती है शर्म से, और जो मोबाइल है वो साइड में रखती है और अपने जो कॉलर है उसे थोड़ा सा ठीक करती है और चुपचाप जो है अपने फ़ाइल की तरफ देखती है, कहती है कि साइन बताओ कहाँ करना है। जो वेदिका है वो एकदम से शांत हो जाती है और चुपचाप जो वो साइन करवा रही थी वो कर रही थी। और वेदिका के फेस पे फिर से स्माइल आ रही थी कि यू नो व्हाट, तुम समझ चुके हो कि क्या थी, ठीक है। तो जो डिम्पी है उसको तो बहुत शर्म आ रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। और अब जो टाइम था कि ये निकलना है, जहाँ पे हड़ताल चल रही है उस जगह पे पीए जो है वो अपने फ़ाइल को ले लेती है सारी चीज़ों को। और अब ये लोग निकलते हैं, अपने कार में आके बैठते हैं। पीए साइड वाली सीट पे आके बैठी थी, डिम्पी भी पीछे बैठी थी, और जो बॉडीगार्ड है और ड्राइवर है ये लोग आगे बैठे थे। और अब ये लोग निकलते हैं हड़ताल के लिए। सो गाइस, अभी स्टोरी को यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। आज की स्टोरी बस यहीं तक। बाकी तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा, एंजॉय किया? सो लाइक वाइक मार दो, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। और अब भी हम चलते हैं।